बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हरैन कुकिंग एंड व्लॉग। तो जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग शाद और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो जनाब, आज ना मैं आपके लिए कोई रेमेडी नहीं लेके आई, बस वैसे ही मेरा दिल कर रहा था आप सबसे कुछ गपशप लगाने को। गपशप क्या लगानी है, किस टॉपिक पे लगानी है? एक औरत होने के टॉपिक पे लगानी है। हम औरतें कितनी खुशकिस्मत हैं कि हमें जो है ना बहुत ज़्यादा दर्जा दिया गया है। अगर हम माँ हैं तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर हम बेटी हैं तो कुरान पाक में वाज़ा तौर पे लिखा हुआ है कि जिस बाप ने अपनी 2 या 3 बेटियों की अच्छी परवरिश की, उनकी अच्छी तरबियत की, उसके बाद उनको उनके साथ शादी की, तो वो क़यामत के दिन जो है ना मेरे नज़दीक बड़ा महबूब होगा। बेटी देता हूँ तो उसका जो है ना उसकी सारी जो ज़िम्मेदारी वो मैं खुद ले लेता हूँ। उसके बाद अगर हम बहन हैं तो बहन का भी बहुत ज़्यादा दर्जा है। औरत जो होती है ना, माँ के रूप में हो या बहन के रूप में हो या बेटी के रूप में हो, हर लिहाज से ही औरत को जो है ना बहुत ज़्यादा फ़जीलत दी गई है। तो हमें बहुत फ़ख्र है इस बात पे होना चाहिए कि हम जो है ना हम औरत हैं, हम खिदमत करने वालियां हैं। हम जो है ना हमें इतनी इज़्ज़त दी गई है माशरे में, हमें हमारे मज़हब इस्लाम में इतनी इज़्ज़त दी गई है। लेकिन फिर भी एक पैगाम जो मैं अपने तमाम बहन भाइयों को देना चाहती हूँ, अपने भाइयों को पैगाम देना चाहती हूँ, वो तमाम मेल हज़रात जो बाप हैं, मतलब भाई हैं, हस्बैंड हैं, उन सब के लिए पैगाम एक देना चाहती हूँ छोटा सा कि जनाब प्लीज़ अपनी बीवी का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का ज़रा हाथ बटाया कीजिए। थोड़ा सा घर के कामों में उसके साथ थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया कीजिए। यह आपकी शान में कोई गुस्ताही नहीं होगी, बल्कि ये तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेवा था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें मुबारक हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी का घर के कामों में हाथ बटाया करते थे। वैसे भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपना काम खुद करने की हमें बहुत ज़्यादा ताकीद करते हैं कि आप लोग जो है ना अपना काम खुद करो। औरत का तो फ़र्ज़ होता ही है, औरत तो अपना सारा काम करती ही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसको पता है मेरी ड्यूटीज़ में शामिल है। वो सारा काम, सारे घर के काम हो, बाहर के काम हो। और अगर एक औरत हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक जॉबियन भी है, मतलब वो जॉब भी करती है, वो जॉब किसी भी हवाले से हो सकता है, डॉक्टर हो सकती हैं, कोई भी प्रोफेशन उसे चूज़ किया हुआ है, तो उस पर डबल ट्रिपल ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अगर एक बाप या बेटा या हस्बैंड आगे बढ़ के अपनी बीवी की, अपनी बहन की, अपनी बेटी को अप्रिशिएट कर दे, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना उसके लिए खुशी की बात होती है। अगर एक हस्बैंड के तौर पे आप अपनी बीवी की इज़्ज़त करोगे, उसके साथ शफ़क़त का मुज़ाहरा करोगे, उसको अप्रिशिएट करोगे, तो आप देखोगे कि आपके बच्चे भी अपनी माँ की इज़्ज़त करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं करोगे तो आप अपने बच्चों को कभी भी ये मत सिखाना कि बेटा माँ के साथ बदतमीज़ी ना करो। वो माँ के साथ बदतमीज़ी करेंगे ही करेंगे। तो जनाब प्लीज़, मेरे इर्द गिर्द में जितने भी ये मर्द हैं, हज़रात हैं, आपसे यही थोड़ा सा गिला शिकवा है कि प्लीज़ अपनी बीवी को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दें, अपनी बेटी को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दें, अपनी बहन को थोड़ी सी रिस्पेक्ट दें। ये आपकी दी हुई जो रिस्पेक्ट है, आपकी दी हुई जो एप्रिसिएशन है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत का काम देंगी। जब एक हस्बैंड जो है ना अपनी बीवी को अप्रिशिएट नहीं करता या उसके साथ बदतमीज़ी का मुज़ाहरा करता है या उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता है, तो आपको पता है वो फिर डिप्रेशन में चल जाती हैं। हमारे माशरे में इतना डिप्रेशन आम क्यों हो गया है? क्यों? क्योंकि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ नहीं गुजारते। हम लोग कुरान और सुन्नत से बहुत ज़्यादा दूर हैं। अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें तो हमें पता चले कि हमारे जो इर्द गिर्द रिश्ते हैं वो कितने कीमती हैं और हमें उन रिश्तों के साथ किस तरह का बिहेव करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। मेरी अगर कोई बात कोई किसी के दिल पे मतलब असर कर दे और वो इस पे अमल करे, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। और वो तमाम बेटियों के लिए, वो तमाम बहनों के लिए भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काम को बर्डन मत समझा करें, हंसी खुशी सारे काम दिया करें। हम औरतों को बड़ी ज़्यादा फजीलत हासिल है। अगर आप माँ हैं तो सारी रात जागती हैं और सारा दिन आप काम करती हैं, तो जनाब आपके पैरों के नीचे जन्नत ऐसे नहीं दे दी गई। तो प्लीज़ को ये मतलब मरने स्यापे वगैरह ना पिटा करो, खुशी खुशी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिया करें। क्योंकि
कि हम जो ये घर के सारे काम करते हैं ये भी सवाब का काम होता है, लेकिन अगर हम खुश दिली से इसको करें, अगर हम इसको बोझ समझ के करेंगे तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन होगा हमारे ऊपर। हंसी खुशी जो काम किया जाए वो बर्डन नहीं देता, वो ज़्यादा थकावट नहीं देता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें बड़ी अच्छी लगी होंगी। बस ऐसे ही यूँ ही दिल किया आपके साथ गपशप लगाने को, तो मुझे तो खुद नहीं समझ आई मैंने आपके साथ क्या बातें की हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने जो ये दिल की भड़ास निकाली हैं वो आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। तमाम मेल को भी मेरी बातें बुरी नहीं लगी होगी, और मेरी ये बातें सुन के कई लोग आगे बढ़ के अपनी बीवी को अप्रिशिएट करेंगे, उसके साथ थोड़ा सा हाथ बटाएंगे भी, यार तुम थक गई हो, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ। थोड़ी सी आपकी अप्रिसिएशन, थोड़ी सी आपकी केयर आपकी बीवी में कितनी हिम्मत दिला देगी, वो मतलब कितना खुश हो जाएगी, ये आप लोगों को नहीं पता। ये जिस बंदे के साथ गुजर रही हो उसको पता होता है। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग किसी नई वीडियो में, किसी नई रेमेडी के साथ या किसी नई रेसिपी के साथ हुरैन कुकिंग एंड व्लॉग में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और ऐसे ही हुरैन कुकिंग एंड व्लॉग को अप्रिशिएट करते रहिए और इसको देखते रहिए। आपकी जो अप्रिसिएशन का हमें बहुत शिद्दत से इंतज़ार है। मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक कर दें, इस पर ज़्यादा अच्छे कमेंट कर दें। जज़ाकल्लाह खैरा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।